Hello, good morning, dear student. You are watching Arcade Academy. I am Sandeep Saini. Today we start graphical representation of equation of motion. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने मोशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था. उसमें किया था हमने क्या, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and u square is equal to u square plus 2as. ठीक है, अब आपके माइंड में एकदम से ये चलेगा कि व्हाट इज v, व्हाट इज u, व्हाट इज a, व्हाट इज s. ठीक है, तो नाउ मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूँ. v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, and s is the distance, displacement, and t is the time taken. Distance covered by body. ठीक है, distance covered by body. t is the time taken, and a is the acceleration. Increasing speed with time is called acceleration. मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लियर हो गया था, बताया था मैंने. ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ बनाने से हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन वन बाय वन क्या करेंगे, इनका डेरिवेशन करेंगे. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप वेलोसिटी एंड टाइम इक्वेशन. वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आप रिलेशनशिप वाला फर्स्ट इक्वेशन है, वेलोसिटी और टाइम रिलेशनशिप वाला फर्स्ट इक्वेशन होता है. ठीक है, तो आपके पास वहां पे डेरिवेशन आएगा बाय ग्राफिकल मेथड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन या प्रूविंग ऑफ बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है, ग्राफिकल मेथड. आपकी ग्राफिकल मेथड में ऑब्वियसली आपका ग्राफ फर्स्ट ड्रॉ करेंगे. तो देखो, जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वहां पे हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, आपका वेलोसिटी एक एक्सिस एंड टाइम एक एक्सिस. ठीक है, y एक्सिस पर आपका वेलोसिटी ड्रॉ होगा, x एक्सिस पर आपका टाइम ड्रॉ होगा. इज दैट क्लियर? तो नाउ वी कैन ड्रॉ इट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. दिस इज द वेलोसिटी, एंड दिस इज टाइम. ये आपका x एक्सिस हुआ, इसको हम t से टाइम से डिनोट कर रहे हैं एक्सिस को. ये आपका y एक्सिस, इसको हम वेलोसिटी बोल रहे हैं, वेलोसिटी. इज दैट क्लियर? नाउ देखो, इसमें जब हम एक्सीलरेशन ड्रॉ करेंगे मींस वेलोसिटी और टाइम में जब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ड्रॉ करते हैं तो आपका जो एक्सीलरेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा. ठीक है, बट इसमें हम आपका कुछ ना कुछ वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे. दिस इज द पॉइंट ओरिजिन 0 0, बट हम क्या करेंगे, इसको मैं O पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ. मैं यहाँ से सपोज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको A ले लेता हूँ मैं, और दिस इज ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन. ये पॉइंट आपका B हो गया. ठीक है, A B क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन A एंड B क्या शो करती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, तो वन बाय वन करके इसको ड्रॉ करो. इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ मैं. ठीक है, इसको मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ. ठीक है, A B C D, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, इसको मैं ले लेता हूँ E. अब एक बात, जो मेन पॉइंट है वो क्या है, O to A मैंने इनिशियल वेलोसिटी ये कंसीडर किया, तो दिस इज इक्वल टू U. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, U, एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी अप टू दिस इज V. इज दैट क्लियर? और टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी u to v, टाइम टेकन इज t टाइम कंसीडर होगा. ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा. इसको मींस आपकी जो प्रूविंग है इजीली हो जाएगी. मैं इसको रफ कर देता हूँ इधर, देखिए. फॉर फर्स्ट इक्वेशन, अच्छा अब आप मेरे को क्या बताएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लेते हैं द स्लोप ऑफ AB. ठीक है,
देखो जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, अगर हम उसमें क्या करते हैं कि स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट होता है, ठीक है। स्लोप से क्या फाइंड आउट होता है, एक्सीलरेशन। तो यू कैन राइट स्लोप ऑफ AB। AB जो लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ AB इज हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, y एक्सिस टू द x एक्सिस। अब एक बात आप मेरे को बताएंगे, यहाँ मैं वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज राइट डाउन करूँ, लिखूंगा। देखो सपोज आपको OA की वैल्यू पूछ ली जाए, OA किसकी इक्वल है, OA इज इक्वल टू CD and this is equal to U is the initial velocity, ठीक है। ये OA and CD is equal to U, ठीक है। Now what is BC is equal to OE which is equal to V। यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी है V, ये लाइन इक्वल है, ठीक है। ओके। तो अब मेरी बात आ रही है स्लोप ऑफ AB की। स्लोप ऑफ AB, ये स्लोप ऑफ AB ये हुआ, y एक्सिस ये हो गया, x एक्सिस ये हो गया, क्योंकि स्लोप इसका यहां से यहां तक होगा अप टू दिस। तो दिस इज द स्लोप y एक्सिस BD अपॉन AD। तो यहां लिख सकता BD अपॉन AD। तो स्लोप ऑफ AB गिव्स द एक्सीलरेशन। आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ AB से क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मिलेगा भाई, एक्सीलरेशन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करोगे, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, BD अपॉन AD। BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? तो BD की वैल्यू, एक बात मेरे को आप बता सकते हो, BD को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म ऑफ BC एंड CD। क्या BD है, BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। अरे मैंने इस टोटल से ये लेस कर दिया तो ये बचेगा नहीं, बचेगा तो बस ये तो लिखना है आपको, क्या BC माइनस CD अपॉन AD को मैं OC लिख देता हूँ, OC एंड पुट द वैल्यू। मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। आप एक बात और लिखेंगे यहाँ पे, OC is equal to AD, OC is equal to AD will be equal to T। ये मैंने गिवन किया, ठीक है, गिवन AD। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं साइड में लिख देता हूँ। OC is equal to AD is equal to T। Is that clear? अभी सो होगा आपको? Sure। तो नाउ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। व्हाट इज द एक्सीलरेशन, A is equal to BC की वैल्यू आपकी V, वहां से BC कितना है V एंड CD is U अपॉन T। क्लियर? अब आप क्या कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दैट्स इम्प्लाई AT is equal to V minus U as V is equal to U plus AT। This is the velocity time relationship equation for motion, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका प्रूफ हो चुका है, V is equal to U plus AT। Is that clear? Okay। Now ग्राफ आपका सेम रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड इस पे, ये आपने नोट कर लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन इज, देखो जब भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और मैं उस ग्राफ का जो आपका सेटेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लूं, तो मेरा आपका क्या मिलेगा, मेरे को डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इस सेटेड रीजन का टोटल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरे को डिस्टेंस ही बनती है, ठीक है। ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में क्या होता है, जब भी आपका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम सेटेड रीजन का, तो ये टोटल सेटेड रीजन होगा जिसको अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब देखो इस सेटेड रीजन का हम कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल है और ये आपका रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, जब
परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं हम 1/2 बेस इनटू हाइट। तो नाउ 1/2 बेस इज AD and height is BD plus area of rectangle this one into this one, breadth into length means OA into OC। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1/2। देखो AD की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज AD OC इक्वल होता है, AD OC इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू T BD दिस वन, तो ये होगा V minus U plus OA is T, OA is U and OC is T। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, कुछ नहीं किया मैंने केवल इस ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया लिया है, उनको ऐड किया है क्योंकि ये टोटल सैडल रीजन कंसीडर किया है। मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा तो देन आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो नाउ देखिए यहां से हाफ V minus U into T plus UT, ये हो गया। अब एक बात बताओ, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन आप मेरे को बता सकते हो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, V इक्वल टू U plus AT मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, V इक्वल टू U plus AT। अगर मैं V minus U इक्वल टू क्या लिखूंगा, AT लिखूं, V minus U इक्वल टू AT फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से मैं यहाँ पे AD की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू S डिनोटेड बाय S। तो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट्स इंप्लाई 1/2 इनटू V minus U इज 80 इनटू T ऑलरेडी है, T ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू 80 हो गई और प्लस UT। समझ आया, बिल्कुल आया होगा बेटा, सिंपल है। मैंने क्या किया, V minus U की वैल्यू 80 पुट कर दी और 80 into T 80 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हैंस मैं इसको रफ कर देता हूं ऊपर, देखिए मैंने एरिया फाइंड आउट किया ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, तो आपका इक्वेशन आ जाएगा, तो S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर AT स्क्वायर TT और प्लस U, so you can write S is equal to UT plus half AT square। This is the second equation of motion। ठीक है, now third one, बेटा ये सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया सेकंड इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए थर्ड वन लास्ट करते हैं। Third equation is third is V square, third one is V square is equal to U square plus 2AS। देखिए इसको कैसे करें, मैंने बताया है कि आपकी रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द सैडल रीजन क्या होता है कि आपको जो आपका ग्राफ होता है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन यू फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट मैं लेके चलूंगा। वहाँ पे मैंने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया था, बट यहाँ पे मैं एक टोटल ही कंसीडर कर रहा हूँ, दिस वन, दिस इज ए ट्रेपेजियम, ये एक मैंने ट्रेपेजियम किया, तो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABDC। तो ये मेरा एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा तो देन मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगी और रिलेशन आएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यू कैन राइट एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट।
area of trapezium is equal to 1/2 sum of parallel side into height. तो that this is sum of parallel side. What is the parallel side? बता सकते हो आप इस trapezium में आपकी parallel side कौन सी होगी? देखो एक तो साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, ये और ये तो पैरेलल नहीं होगी, इज इट इम्पॉसिबल? तो दिस इज OA प्लस BC, ये दो पैरेलल साइड होगी इनटू हाइट इज, हाइट आपका ये हो जाएगा दिस वन साइड, तो पैरेलल साइड ये है तो हाइट ये हो जाएगा, तो दिस इज OC. तो hence S is equal to 1/2. What is OA? OA is U plus what is BC? BC is V and what is OC into T. समझ आया बेटा? अब यहाँ तक तो आपको आई होप समझ आ गया होगा. ये बेटा यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है बोर्ड में, इसको आप लिख लो 1/2. समझ आ रहा होगा आई होप, ठीक है. 1/2 U plus V into T. ठीक है. अब आप यहाँ पे साइड में एक बात लिखेंगे, क्या? फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी? v स्क्वायर टू u प्लस ad थी. अगर मैं इसको लिखूं v माइनस u स्क्वायर टू ad एंड t स्क्वायर टू में क्या लिख सकता हूं? v माइनस u बाय a. ठीक है. तो t की वैल्यू मेरी क्या आ गई? v माइनस u. मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, इसको ऑब्वियसली कर सकता हूँ. तो करिए s इक्वल टू 1/2 इनटू v प्लस u, आगे पीछे कर दिया मैंने, इनटू v माइनस u बाय a. अब बताओ समझ आ रहा है बेटा? यहाँ तक समझ आ रहा है? सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने. फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया मैंने? t की वैल्यू फाइंड आउट की, और t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की. ठीक है. नाउ देखिए, अब देखो a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा. मींस s इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. कोई डाउट? a प्लस b, a माइनस b, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मींस a प्लस b, a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है. तो दिस इज विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप. दिस इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड हेंस b स्क्वायर इज इक्वल टू u square plus 2as. This is the third equation for motion. ठीक है. तो this is graphical method, graphical representation of the equation of motion. I hope कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय एनालिटिकल मेथड. ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना.